नमस्ते आप सभी को। मैं हूं आज के शो की होस्ट हिरल। पहले तो आप सभी को 75th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन मुझे भगत सिंह की कही बात याद आती है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिखा जाता है। आज़ादी के 75 साल बाद मैं भगत सिंह और उनके जैसे सभी फ्रीडम फाइटर्स को ये कह सकती हूँ कि आपने जिस हिंदुस्तान की कल्पना करके बलिदान दिया था, आपका हिंदुस्तान आज उसी राह पर है। तो चलिए आज की कहानी के माध्यम से हम आज़ादी के कुछ रंग देखते हैं। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नेहरू जी के ये शब्द शायद दीपक कभी नहीं भूल पाएगा। सालों की गुलामी के बाद, गिरकर उठने के बाद और फिर उसे हिम्मत से लड़ने के बाद आखिरकार हम आज़ाद थे। दिलों में नई उमंग और अपने देश के लिए गर्व था। उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, पर बिना किसी चिंता या डर के सब लोग मिलकर आज़ादी मना रहे थे। सब एक थे। उस दिन हवा वंदे मातरम जैसे गीतों से गूंज रही थी। दीपक भी अपने दोस्तों के साथ एक परेड में वंदे मातरम के नारे लगाता हुआ घर जा रहा था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उस दिन हर गली, हर स्कूल के गेट पर तिरंगा लहरा रहा था। दीपक ने देखा कि गांव के स्कूल पर सारे गांव वाले तिरंगा फहराने की तैयारी कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। वो भी उन तैयारियों में जुट गया। दीपक के पिताजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वो चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी से प्रेरित होकर आंदोलन से जुड़ गए थे। आज उनकी आंखें खुशी से चमक रही थी। उन्होंने गांव के बच्चों से कहा कि कई स्वतंत्रता सेनानियों के खून और पसीने से उन्हें ये आज़ादी मिली है। अब उनकी बारी है कि वो देश को आगे ले जाएं। उन्होंने कहा कि हमें एक नया त्योहार मिला है। पिताजी की बात सुनकर दीपक ने ये फैसला लिया कि वो सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा करेगा। पर आज़ादी का अनुभव सबके लिए इतना सहज नहीं था। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका सब कुछ उनसे छिन गया। ये बात लाहौर की है। जब दिलबाग और हामिद कॉलेज से वापस आ रहे थे, तब उन्हें पता चला कि लाहौर में दंगे शुरू हो गए हैं। दिलबाग का घर शहर के दूसरी ओर होने के कारण उसका घर वापस जा पाना बहुत मुश्किल था। इस बीच हामिद ने अपनी टोपी निकालकर दिलबाग को दी। दिलबाग ने पगड़ी की जगह वो टोपी पहनी और फिर किसी तरह अपने घर पहुंचा। वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। रास्ते में ही उसे अपनी माँ भागते हुई मिली। वो बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ ही भागने लगा। भागते भागते वो किसी तरह लाहौर स्टेशन पहुंचे। वहां भी उन्हें तलवार लिए लोग मिले जो हिंदुओं और सिखों को ढूंढ रहे थे। दिलबाग की टोपी की वजह से उन्होंने उसे जाने दिया, पर उसकी माँ उस भीड़ से बच नहीं पाई। दिलबाग बिल्कुल नहीं चाहता था कि अपनी माँ को वहां छोड़कर जाए, मगर वहां से भागने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने हिम्मत जुटाई और वो एक ट्रेन में बैठ गया। सुबह जब आँख खुली तो वो भारत में था। इंडियन आर्मी के लोग ट्रेन की तलाशी ले रहे थे। फिर उसे वहां से रिफ्यूजी कैंप ले जाया गया। कुछ ही दिनों में उनकी जिंदगी जैसे पलट सी गई। रोज उठना, ट्रक के हॉर्न को सुनकर उसकी ओर दौड़ना, लड़ झगड़ कर जो मिला उसे खाकर फिर दूसरे ट्रक के आने का इंतजार करना। उसे अपने आसपास बहुत से अनजान चेहरे दिखते और हर एक चेहरे पर अपनों को खोने का गम साफ झलकता। इन सब के बीच उसे एक आशा की किरण दिखी। इंडियन आर्मी का रिक्रूटमेंट कैंप। आर्मी रिफ्यूजी कैंप से सैनिक भर्ती कर रही थी। दिलबाग भी बाकी कई लोगों की तरह सेना में भर्ती हो गया। सेना में जाने के बाद उसे अपने जैसे और भी लोग मिले। बंटवारे में हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया था। उसे अपनी जिंदगी में एक मकसद मिल गया। ट्रेनिंग के बाद अपने बैरक्स में लौटकर सब एक साथ रेडियो पर गाने सुनते, चर्चा करते और थक कर सो जाते।
आर्मी ही अब दिलबाग सिंह का परिवार थी। वहीं उसकी मुलाकात कैप्टन दीपक कुमार से हुई। हाँ, दीपक अब कैप्टन बन गया था और दिलबाग के बटालियन का कमांडर भी। तभी 1965 में इंडिया पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई और उनकी बटालियन का मिशन सीमा के उस पार था। वहाँ के एक गांव में पाकिस्तानी सेना घात लगाए बैठी थी। उनकी बटालियन को उस गांव पर कब्जा करना था। गांव में दुश्मन 4 घरों के अंदर छिप कर बैठे थे। दीपक ने कंपनी को 2 हिस्सों में बांटा। दिलबाग सिंह की टुकड़ी को पीछे से हमला करने का ऑर्डर मिला, जबकि दीपक खुद सामने से हमला करता। पहले 3 घरों को उन्होंने तबाह कर दिया। अब बचा था आखिरी पर सबसे मुश्किल घर। चौथे घर में 2 मंजिलें थी। इंडियन आर्मी को देख सब ऊपर वाली मंजिल पर चले गए। दीपक ने ऊपर ग्रेनेड्स फेंककर दुश्मन को उनकी पोजीशन से हटाया और अंदर घुसा। दिलबाग सिंह की टुकड़ी रस्सियों से चढ़कर छत पर पहुंची। दीपक की टुकड़ी अब अंदर थी। भारतीय सेना ने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से पाकिस्तानियों को घेर लिया था। जब फायरिंग रुकी तब दीपक मुआयना करने अंदर गया। तभी अचानक से एक कमरे में छिपा पाकिस्तानी दीपक पर झपट पड़ा। वो दीपक को मार ही देता अगर दिलबाग सिंह सही वक्त पर उसे न मारता। वो पाकिस्तानी सैनिक जमीन पर गिरा। उसका चेहरा देख दिलबाग के चेहरे से रंग उड़ गया। हामिद, उसके बचपन का दोस्त हामिद। उस समय दिलबाग को बहुत अजीब सा लगा। एक ओर दीपक के बचने की खुशी थी तो दूसरी ओर अपने जिगरी को खोने का गम। फिर दिलबाग ने अपनी ट्रेनिंग में सिखाई बातों को याद किया और उसने खुद को संभाला। वो सब भारत वापस लौटे और भारत ने आखिरकार जंग जीत ली। दीपक और दिलबाग सिंह की आज़ादी के रंग अलग थे। दीपक आज़ादी के वक्त खुश था और दिलबाग सिंह ने काफ़ी कुछ खोया था, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर दोनों ने साथ मिलकर ये जंग लड़ी। ये तो एक कहानी है। अगर आप पीछे मुड़कर बीते 75 सालों को देखेंगे तो कई संघर्षों में ऐसे कितने ही दिलबाग और दीपक दिखेंगे जो अलग अलग अनुभवों, धर्म, राज्यों से होते हैं, पर देश के लिए विपरीत परिस्थितियों में भी हर चुनौती का सामना करते हैं। अब वो संघर्ष मार्स पर पहुंचने का हो, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट करने का हो, 83 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने का हो, देश के लिए ओलंपिक मेडल लाने का हो, या फिर कोरोना से आज़ादी की लड़ाई हो। क्या आप जानते हैं, इंडिया के स्पेस मिशंस की नींव विक्रम साराभाई ने अपनी टीम के साथ एक तबेले से रॉकेट को लॉन्च करके रखी थी। इन 75 सालों में काफ़ी मुश्किलें भी आई। एक ऐसा समय भी था जब हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के स्वाभिमान के लिए लोगों को हर हफ्ते एक शाम उपवास रखने को कहा था। कोरोना की सेकेंड वेव में भी ऐसा लगने लगा था कि हम कैसे बचा पाएंगे अपने देश को। कई बार हम असफल भी हुए, कई बार हमने गलतियां भी की, मगर इंडिया कभी टूटा नहीं, कभी गिरा नहीं, हर बार वापस मजबूती से खड़ा हुआ है। आज 75th इंडिपेंडेंस डे पे मैं उन सभी दिलबाग और दीपक को शुक्रिया कहना चाहूँगी। आज इंडिया जहाँ भी है वो उन जैसे लोगों के बलिदान के कारण ही है। मुझे उम्मीद है कि मैं उन सबको ये भरोसा दिला सकती हूँ कि हम भी आने वाले सभी संघर्षों में ऐसे ही योगदान देंगे। कभी दिलबाग या दीपक बनने का अवसर मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने दीजिएगा। आज़ादी की जंग तो हर तरफ किसी न किसी रूप में चल रही है। सेनानी बनने का मौका तो आज भी है और अब ये हमारी ड्यूटी है कि वी कैरी द बैटन अहेड, चाहे अभी तक हमारे अनुभवों का रंग कैसा भी हो। आप सभी को ऑडियो सेक्शन IITR की तरफ से अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।